मॉर्निंग बच्चों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं संदीप रावत। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्रूफ दैट अ रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे बच्चों आपको प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि इस बात को हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लेंगे कि सपोज रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई अभी तक तो रेशनल की बात हो रही थी, अब आपने सर क्या बोल दिया, ये रेशनल नंबर। तो चलिए पहले डाउट क्लियर करते हैं रेशनल और इरेशनल का। तो बच्चों यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको रेशनल नंबर, वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि एक भिन्न के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब हम उसको क्या लिख सकते हैं, P/Q। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशनल नंबर होगा उसको हम क्या लिखते हैं, रेशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर ये याद रखना आपको कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे 1/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी ये मत करना कि 4/0, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 0/समथिंग, 0/1 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में बात आई? ये रेशनल नंबर हो सकता है, यानी कि 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर? इसे हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। लेकिन इसके अलावा आपने 9th में ही एक चीज़ और जोड़ी होगी इसमें और पढ़ी होगी प्यारे बच्चों, कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँगा कि 0.5, तो 0.5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि जब हम 0.5 क्या रहा होगा, 0.5 क्या होगा, आपको सोचो 1/2 रहा होगा। ठीक है, 1/2 को ही तो मैं 0.5 लिखूँगा। क्लियर? अब ये सोचो कि जब हमने 1 में 2 का डिवाइड किया था तो आपका आंसर आया 0.5, यानी 0.5, जो क्या है, एक मतलब कट गया ना, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यानी कि स्टॉप हो गए यहाँ पे 0.5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आया, यानी 0.5 के बाद रिजल्ट क्या हो गया, रुक गया। यानी कि इसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे सपोज 0.2222, इसे क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। ये रुका नहीं ना, टर्मिनेट कहाँ हुआ, ये तो चल ही रहा है 0.2222, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रिपीटिंग है। क्या है प्यारे बच्चों, रिपीटिंग। तो अगर ऐसा केस भी अगर आपको देखने को मिलता है कि अगर आपने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया और वो क्या आ जाएगा कि 0 पॉइंट के बाद कोई भी नंबर जो है रिपीट हो रहा है, भले वो टर्मिनेट मतलब स्टॉप नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में होते हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, भले P हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि P अलग नंबर होगा और Q अलग नंबर आपके पास होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आती है इसके अलावा भी जो डेफिनेशन है हमारे पास, कि जो अगर रेशनल नंबर उन नंबर को भी कहेंगे कि जो क्या हो, टर्मिनेट हो जाए। अगर टर्मिनेट हो जाए तो डायरेक्ट रेशनल नंबर हो जाए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि रुक नहीं रहा है, डिवाइड करने के बाद भी रुक नहीं रहा, आंसर आता जा रहा है, पॉइंट के बाद आता जा रहा था, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर अगर ये रेशनल था तो इरेशनल क्या होता है। इरेशनल होता है आपका जो रेशनल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि 0.23235236789 और रुक नहीं रहा, तो आप बोलोगे कि सर ये रुक नहीं रहा, इसका मतलब पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और साथ साथ क्या होगा प्यारे बच्चों, ये रिपीटिंग भी कहाँ है, देखो यहाँ पे 2 3 है, फिर 2 3 5 आया, फिर 2 3 6 आया, फिर 7 9 9 आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट रिपीटिंग। तो रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना टर्मिनेट होगा। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है, ये आपने क्लास 9th का मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कंडीशन जब आ जाती है उसे बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर हम इसे बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका, होप। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर।
तो जैसे कि बच्चों आपने यहाँ पे पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 1.3 का, प्रूफ दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर ना होके क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी कि पहले मैंने क्या किया, इस चीज़ को जो हमें पूछा जा रहा है प्रूफ करने के लिए उसका उल्टा कर दिया। रेशनल का इरेशनल का उल्टा क्या हो, रेशनल। और फिर अपनी बात को मैं क्या कर दूंगा, झूठी मनवा दूंगा। अगर मेरी बात झूठी निकल गई तो इसका मतलब रूट 5 रेशनल ना होके क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाए। तो सबसे पहले लिखा जैसे मैंने यहाँ पे कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब आपको पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो हम लिखेंगे कि रूट 5 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, आपको पता ही है क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन अभी आपको मैंने बताई थी। एंड दे आर, यानी कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, को प्राइम। को प्राइम मतलब वो नंबर होते हैं कि जिनके बीच सिर्फ एक जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ एक होगा, यानी कि 1 होगा, ठीक है। जैसे मैं क्या बोलूँ, को प्राइम क्या हो सकता है, जैसे 2 3, ठीक है। ऐसे आप पेयर बना सकते हैं कि जिनके बीच सिर्फ एक ही, यानी कि 1 क्या होगा, 1 एंड 1 क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे आगे सॉल्व, ये तो मैंने आपको डिटेल बताई। तो हम सबसे पहले, हमें पता है कि रूट 5 को हमने रेशनल नंबर लिया है, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर करिए आप, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर है, क्या बनेगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे मैं यहाँ पे रोकूंगा और इसको ले लूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए आप कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 है वो डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड क्यू स्क्वायर को, सॉरी पी स्क्वायर को करेगा डिवाइड। किसको करेगा, पी स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब क्यों करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आपसे कि जो 9 है वो 9 खुद किससे मिलकर बना है, 3 का स्क्वायर से मिलकर बना है। समझ में बात आई। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि अगर 9 अपॉन मैं 3 कर लूँ, यानी कि 3 इंटू 3, ये क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। तो 9 अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 तो बचेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि अगर मैं 9 को लिखूँ 3 स्क्वायर या 3 इंटू 3, ठीक है, तो इसका मतलब 9 इक्वल टू अगर 3 इंटू 3 है तो इसका मतलब जो 3 है वो 9 को डिवाइड कर सकता है, ये वाला 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 है यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब 5 जो है डिवाइड करेगा किसको, पी स्क्वायर को करेगा, ठीक है। या आप यूँ भी कह लीजिए कि अगर मैं 20 इक्वल टू लिखूँ 5 इंटू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो 20 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 है, बात ही की ना दोनों। तो ये डिवाइड कर सकता है, ये 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर, सिमिलरली पी स्क्वायर इक्वल टू अगर 5 क्यू स्क्वायर है तो इसका मतलब 5 जो है डिवाइड करेगा किसको, पी स्क्वायर को कर सकता है। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो आप खुद सोचो कि क्या 5 जो है डिवाइड करेगा पी को भी, हाँ ऑफकोर्स करेगा। क्यों, क्योंकि अगर 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 है, ठीक है, यानी कि 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर है। समझ बात है। तो अगर वो 3 की स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब 3 को भी डिवाइड कर सकता है 3, यानी कि 9 को डिवाइड कर रहा है ना 3, 9 को डिवाइड कर रहा है अगर 3, तो इसका मतलब 3 को भी तो 3 डिवाइड कर सकता है। अगर 5 डिवाइड कर रहा है किसको, पी स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा किसको, पी को भी कर सकता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों कि 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, पी को डिवाइड कर रहा है। अब मैं ले लूँगा कि लेट p इक्वल टू 5m। अब क्यों लिया मैंने 5m, क्योंकि मैं इसलिए ले रहा हूँ 5m क्योंकि अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p की वैल्यू किस में होगी, 5 के मल्टीपल में होगी, जैसे 5, 10, 15, 20। तो अब मैं, मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं क्या लिखूँगा वहाँ पे एक m यानी कि कांस्टेंट वैल्यू लगा दूंगा, एक वेरिएबल लगा दूंगा, सॉरी m तो कुछ भी हो सकता है, 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 1,
5 इंटू 1 कितना होगा 5 हो सकता है, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा हो। पी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड, तो इसका मतलब 1 अगर रखोगे यहाँ पे तो 5 आएगा। एम यहाँ पे 2 रखोगे तो 10 हो जाएगा, तब भी 5 से डिवाइड होगा। 3 रखोगे तो 5 ये 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 4 रखोगे तो 20 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका ये बढ़ता रहेगा। तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका मतलब जो पी की फॉर्म होगी वो कुछ ऐसे भी हो सकती है कि पी इक्वल टू 5m हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लूँ इसकी भी बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या मिलने वाला है पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलने वाला आपको 25m स्क्वायर मिल जाएगा। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पे इक्वेशन और 1 एंड 2 को लेके काम करेंगे। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर दोनों इक्वल है, यानी उनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब RHS भी उनका क्या होगा इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के इस पी स्क्वायर की वैल्यू यानी पी स्क्वायर इक्वल 25m स्क्वायर है वो पुट कर लीजिए 1 में, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा आपका 5 बचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा आपका 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, समझ में बात आई। 5m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर। इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वही प्रोसेस यहाँ पे हो सकता है कि जो 5 है वो डिवाइड कर सकता है किसको, डिवाइड्स किसको करेगा क्यू स्क्वायर को, किसको करेगा क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड करेगा किसको क्यू को भी तो कर सकता है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को कर सकता है तो 5 जो है क्यू को भी कर सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि अगर मैं इसको यानी 5 डिवाइड्स क्यू एंड 5 डिवाइड्स पी, यहाँ पे आपको एक सोचने वाली बात ये है प्यारे बच्चों कि आप देख रहे हैं कि अगर 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 5q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर 5 भी है। और जबकि मैंने शुरू में कहा था आपसे कि p एंड q आर को प्राइम मतलब जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, तभी वो क्या हो सकता है रेशनल हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 5 क्या आ रहा है उनका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। जबकि हमने क्या बोला था कि p और q के बीच सिर्फ एक ही जो है यानी कि को प्राइम का मतलब क्या बोला था मैंने कि एक ही कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 क्या आ गया 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो सो आवर assumption इज रॉन्ग। तो इसका मतलब जो हमने माना था लेट किया था शुरू में कि √5 इज रेशनल नंबर, उस क्या हो गया गलत हो गया। तो हम लिख सकते हैं फाइनली √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि जो हमने माना था वो ही गलत हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपका बच्चों प्रूफ हुआ, ये हम क्या लिख सकते हैं प्रूफ। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।